दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम शेल मॉडिफायर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आप 3ds मैक्स के अंदर जब भी 3D मॉडलिंग करते हो तो शेल मॉडिफायर आपको बहुत बार इस्तेमाल में आता है। ये एक बहुत ही बेसिक मॉडिफायर है और 3D मॉडलिंग के अंदर इसका बहुत बार यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ 3 अलग अलग टाइप के मॉडल्स बना के रखे हैं। इनके ऊपर हम शेल मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट किस तरह से दिखता है। तो मैं ये वाले विंडो को पहले बड़ा कर लेता हूँ और ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और ऊपर से इसका फेस मैंने डिलीट कर दिया है। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास में हेमिस्फीयर है, उसका भी ऊपर का फेस मैंने डिलीट कर दिया है। और थर्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास में एक प्लेन है। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मॉडिफायर पैनल पे जाता हूँ और यहाँ से एस प्रेस करता हूँ और मुझे सर्च कर लेना है शेल मॉडिफायर। ओके, तो ये शेल मॉडिफायर मुझे यहाँ पर दिख जाता है। मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इस पर एक थोड़ा सा मोटी सी लेयर आ चुकी है। ओके, इसमें एक थिकनेस से आ चुकी है। अब जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो शेल मॉडिफायर की मुझे कुछ यहाँ पर सेटिंग्स मिलती है मॉडिफायर पैनल में। ओके, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट आउटर अमाउंट की कुछ वैल्यू लिया है 2.54 सेंटीमीटर, तो मैं इसे पहले 0 कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से कुछ मेरा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था। अब अगर मैं इसकी इनर अमाउंट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसकी इनर साइड में ये इसकी थिकनेस को बढ़ाता जाता है। ओके, अब मुझे इसकी जितनी भी थिकनेस चाहिए मैं उतनी थिकनेस इसकी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मुझे इसमें आउटर अमाउंट देना है, अगर मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके पीछे की साइड में मुझे थिकनेस देना है, तो मैं इसकी आउटर अमाउंट को यहाँ से बढ़ाऊँगा। ओके, इसके बाद में आपको इसके नीचे सेगमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप किसी प्लेन ऑब्जेक्ट के अंदर जिसमें थिकनेस नहीं होती है उसमें जब आप शेल मॉडिफायर अप्लाई करते हो तो वो आपको सेगमेंट्स का ऑप्शन इसलिए देता है कि बाद में आपको जब आप 3D मॉडलिंग करते हो तो उसमें आपको चैम्फर मॉडिफायर लगाना पड़ता है। ओके, जब आप उस पर टर्बो स्मूथ अप्लाई करते हो, जब उसमें आप स्मूदिंग करते हो तो आपको उसके अंदर चैम्फर या फिर उसके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो अप्लाई करने ही होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है सेगमेंट्स लगाने का। तो सेगमेंट्स देखने के लिए मैं पहले F4 प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मेरे सेगमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये मेरी थिकनेस अप्लाई हो गई और मैं जब यहाँ से सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरी थिकनेस के बीच में सेगमेंट्स अप्लाई करता जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से जैसे जैसे सेगमेंट्स बढ़ाते जाता हूँ मेरे यहाँ पर सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे। ओके, नीचे के साइड में इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि नीचे का फेस हमने डिलीट नहीं किया था। ओके, ये ऊपर की साइड में ही इन सेगमेंट्स का इफेक्ट दिखेगा। तो मुझे जितने सेगमेंट्स इसमें यहाँ पर लगाने हैं मैं उतने यहाँ पर सेगमेंट्स लगा देता हूँ। ओके, इसके बाद में हम आते हैं सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे। मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ओके, अब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरह से हॉलो ऑब्जेक्ट है। मैं इसके ऊपर यहाँ से शेल मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसकी शेल्फ बना रखी है, मुझे बार बार मॉडिफायर पैनल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो मॉडिफायर्स में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं यहाँ से शेल मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ और मैंने जो लास्ट यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई की थी सिलेंडर के ऊपर वही वैल्यूज़ अब मेरे मॉडिफायर में अप्लाई हो चुकी है। अगर मुझे इन वैल्यूज़ को चेंज करना है तो मैं यहाँ से इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से मैंने मेरी वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज कर दिया। उसकी जो थिकनेस थी उसको मैंने घटा दिया या कम कर दिया, जो भी मुझे करना है। ओके, उसके बाद में मुझे यहाँ पर अगर सेगमेंट्स अप्लाई करने में F4 प्रेस कर देता हूँ। अगर मुझे सेगमेंट्स अप्लाई करने हैं 1-2 सेगमेंट्स जितने भी, तो मैं उस तरह से यहाँ पर सेगमेंट्स अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिएक्ट करता है। इसके बाद में आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा बेवल एजेस, तो ये चेक है। मैं पहले से ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। अगर आपको बेवल एजेस को इस्तेमाल करना है तो पहले यहाँ पर इसको चेक कर देना पड़ेगा और आपको इसके लिए एक स्प्लाइन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास में कोई पर्टिकुलर स्प्लाइन का शेप है जो आप आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपना स्प्लाइन शेप बना सकते हो। ओके, तो इसके लिए हम पहले प्लेन पर भी देख लेते हैं कि ये मॉडिफायर किस तरह से काम करता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से प्लेन है तो इस पर हम शेल मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर कुछ इस तरह से थिकनेस अप्लाई कर देता है। ओके, तो हमको इसमें जितनी थिकनेस अप्लाई करनी है हम कुछ इस तरह से इसमें थिकनेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये बेवल एजेस को समझने के लिए हमें एक स्प्लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे समझने के लिए हम इस सिलेंडर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं एक स्प्लाइन बना लेता हूँ। मैं क्रिएट पैनल पे जाता हूँ, लाइन टूल लेता हूँ और कुछ इस तरह से एक स्प्लाइन बना लेता हूँ। ओके,
तो ये कर्व जैसा हमें इस पर स्प्लाइन अप्लाई करना है। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके मैं मेरी स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जिस शेप का मेरा स्प्लाइन था उस तरह का एक यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। ओके, अब अगर मैं मेरे स्प्लाइन का शेप चेंज करता हूँ तो ये यहाँ पर भी मुझे उसका रिज़ल्ट इफेक्ट चेंज होते हुए दिखेगा। मैं यहाँ पर मेरी स्प्लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर से मैं इसे वर्टेक्स मोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ, कुछ इस तरह से लंबा सा। तो ये जिस तरह से कर्व है यहाँ से मुड़ रहा है और इसलिए ऊपर की तरफ यहाँ पर खींचा जा रहा है, तो इसी तरह का शेप आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको कर्व दिखेगी और ये ऊपर की तरफ ऐसा कुछ लंबा सा खींचा हुआ जाएगा। ओके, अगर मैं इसमें और कुछ चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ, तो ये बिल्कुल उसी तरह का शेप यहाँ पर बनेगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्प्लाइन यूज़ कर रहे हो। अगर आपको स्पेसिफिक कोई स्प्लाइन चाहिए तो आप एक स्प्लाइन का शेप बना सकते हो या स्प्लाइन के शेप्स डाउनलोड कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये था शेल मॉडिफायर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और 3ds Max और इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।